देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऐकिक नियम मैथ में, ठीक है ना। आप सभी बच्चों का इस मैथ के क्लास में स्वागत है। नाम है इसका ऐकिक नियम। ऐकिक नियम देखिए, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिटरी मेथड। क्या बोला जाता है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और यूनिटरी मेथड जो है, ऐकिक नियम है क्या चीज, तो इस बात को समझ लीजिए। वहां पे कंफर्टेबल नहीं है क्या आप? वहां पे इस बात को समझ लीजिए कि ऐकिक नियम में सीधी सी बात है कि अगर अनेक वस्तुओं के मूल्य की जानकारी अगर दी गई है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि उसके एक वस्तु के मूल्य को निकालने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको एक वस्तु के मूल्य को ज्ञात अगर आप कर लेते हैं तो उससे फिर जितने वस्तुओं का डिमांड होगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आप उतने वस्तुओं का मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। या एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है तो आप अनेकों वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। इसी ऐकिक नियम के मैथ में आप इस बात को पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? इसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान लिया जाता है, एक इकाई का मान ज्ञात किया जा सकता है, ऐकिक नियम कहलाता है। यानी कि ऐकिक नियम में हमने जो कहा है आपको कि कितना भी वस्तु दिया हुआ है, आप अपने दिमाग को स्थिर करके आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना ही इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे कुछ उदाहरण हम यहां पे आपको बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको मैथ दिया हुआ रहता है कि 5 कलमों का मूल्य, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है कि 5 कलमों का मूल्य आपको दिया हुआ है 22 रुपया 50 पैसा। कितना दिया हुआ है? 22 रुपया 50 पैसा। क्वेश्चन कहता है कि 4 कलम का दाम बताइए। 4 कलम का दाम बताइए। अब देखिए, आपका क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो, हमने अभी तो बताया आप लोगों को कि वस्तु का कितना भी संख्या हो और कितना का भी मान निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले आपको एक वस्तु का मूल्य निर्धारण करना होगा। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? यस सर। तो अभी यहां पे देखिए, 5 कलमों का मूल्य 22 रुपया 50 पैसा है। अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग है तो फिर से समझिए, आप मेरी बात को गौर से सुनने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है। अब हमको बताइए जरा सा, 5 कलम है और उसका मूल्य है 22 रुपया 50 पैसा। तो एक कलम का मूल्य ज्यादा होगा कि कम होगा 22 रुपया 50 पैसा से? ये तो भगवान दिमाग दे दिए हैं इतना समझने का। यस सर। एकदम समझ में आए तभी ही बोलिए। आप खुद से सोचिए, मैथ सोचने का चीज है। 5 कलम का मूल्य है 22 रुपया 50 पैसा, तो निश्चित है कि अगर एक कलम का दाम निकालने चलेंगे तो 5 गो के 22 रुपया है तो एक गो के कम होगा। ये तो दिमाग भेजा दिए हैं। और जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि कम, तो कम का मतलब होता है कि आपको भाग देना है। जैसे इस तरह का हिसाब सोचिए
कि 10 आदमी एक काम को 15 दिन में करता है। खूब बढ़िया से सोचिए क्या हम बोल रहे हैं। मैथ सोचने का ही चीज है, और सोच आपकी बढ़िया हो गई तो मैथ बन गया। अगर 10 आदमी को कोई काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लगेगा, आप हमको बताना कि एक आदमी को अगर वही काम सौंपा जाएगा तो ज्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा? ज्यादा दिन लगेगा। आप दो शब्द याद करेंगे, एक कम, कम और एक ज्यादा। अगर आपको एक वस्तु का दाम निकालने में कम पैसा लगेगा तो जहां कम की चर्चा होगी तो आप भाग दीजिए, और ज्यादा की चर्चा होगी तो गुना कीजिए। कितने बच्चों को इस दिमाग में बन गया बात? जहां कम की चर्चा होगी भाग दीजिए, और जहां ज्यादा की चर्चा होगी वहां गुना कीजिए। सोचिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं सर। जहां कम की चर्चा होगी भाग दे दीजिए, और ज्यादा की चर्चा होगी तो गुना कर दीजिए। अब यहां पे हिसाब आपका बन जाएगा। 5 कलम का मूल्य 22 रुपया 50 पैसा है, तो एक कलम का मूल्य अगर निकालने चलेंगे तो 22 रुपया 50 पैसा से कम हो जाएगा। तो कम का मतलब क्या करना है? भाग देना। तो जब एक कलम निकालिएगा तो भागा दे दीजिए 22 रुपया 50 पैसा बटा 5। समझ में आ गई बात? और जब इसको आप काटेंगे तब 5 का 20, 2 पचे 25, 4.5 रुपया आएगा। एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा? 4.5 रुपया। खूब बढ़िया से समझिए। अब हमको बताइए, एक कलम का मूल्य 4.5 रुपया, तो 4 कलम का मूल्य 4.5 रुपया से ज्यादा कि कम? तो ज्यादा रहेगा तो क्या कीजिएगा? तो 4 कलम का दाम निकालना होगा तो 4.5 गुना 4 कलम कहता है तो 4, 5 का 20, 4 का 16, 2 18, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 18 रुपया। हम चाहते तो मैथ को ऐसे ही आपको बता देते, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको समझाना। कम का मतलब भाग, ज्यादा का मतलब गुना। आ गया समझ में? और कम और ज्यादा तो आप सोच ही सकते हैं। कम और ज्यादा के बारे में तो सोच ही सकते हैं ना। चलिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से समझिए। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 42 रुपया है। 1 दर्जन जो कॉपी है उसका मूल्य कितना रुपया है? 42 रुपया। इसमें दिया हुआ है, तो कहता है कि 5 कॉपी का। मैथ समझिए, आपको बहुत सारे इसमें बच्चे हैं, 90%, 95% बच्चे ऐसे हैं जो अभी बना दीजिएगा, तलाक से बना दीजिएगा। लेकिन मैंने बनाने के लिए आपको नहीं कहा है, मैंने कहा है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन आसान लगेंगे, लेकिन जब बाद में फंसिएगा तो आपका भेजा खराब हो जाएगा। हम चाहते हैं कि भेजा खराब ना हो, इसके पहले अभी ये समझ लीजिए कि उस समय भी यही दिमाग लगाना है। कैसे? अब मन में सोचिए, 1 दर्जन बोले तो 12, 1 दर्जन बोले तो 12, 1 दर्जन में 12 गो ना होता है। 12 गो कॉपी का मूल्य है कितना? 42। तो 12 गो के ना 42 होगा, 1 गो के तो कम ही होगा। अब कम रहेगा तो क्या करेंगे? तो 1 का निकालिएगा तो हो जाएगा 42 बटा 12। तो 1 गो के 42 बटा 12 रुपया। 5 गो रहेगा तो ज्यादा होगा पैसा कि कम हो जाएगा? देख लीजिए, 1 गो के है 42 बटा 12 रुपया, 1 गो के लग रहा है 42 बटा 12 रुपया। तो 5 गो के ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो ज्यादा लगेगा तो क्या कीजिएगा?
तो आप सीधे 5 को के निकालिए, तो 42/12 अब गुना 5 कर दीजिए। आ गया समझ में? अब इसको काटिए, 7 छक 42 और 2 छक 12, तो 7 पचे 35/2 यानी कि 17.5 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 17.5। आ गया समझ में कि नहीं समझ में आ गया? बात यहां समझना है। सबसे पहले ऐकिक नियम में मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालना। ऐकिक नियम इसीलिए तो इसको बोला गया है। ऐकिक नियम बोलने के पीछे कारण क्या है कि आपको चाहे जितना वस्तु का दाम दे दे और जितना वस्तु के निकालने के लिए कहे, वहां पर आपको क्या करना है कि आपको एक वस्तु का पहले हिसाब रखना है। एक आदमी का आपको पहले हिसाब रखना है, और जब एक का पता चल जाएगा तो अनेकों का पता चल जाएगा। समझे कि नहीं? तो आप ऐकिक नियम के प्रत्येक मैथ में एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम ध्यान में लगा लीजिए कि आपको पहले एक चीज का, एक वस्तु का कीमत हो, एक आदमी का, एक औरत का हमको काम की बात हो, तो हमको पहले एक का पता लगाना है। ऐकिक माने इकाई, माने एक का पता लगाना है। और जो एक के नियम को जान गया वह पूरे के पूरे हिसाब को सोल्व कर देगा। आ रहा समझ में? तो आपको क्या करना है, एक का, कितना भी बड़ा से बड़ा मैथ हो, आप एक का पहले दिमाग लगाइए। कैसे? देखिए, आपको इस तरह से हिसाब आएगा। जैसे देखिए, 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। 4 8, अरे यहां कहां चला गया? देखिए, 4 आदमी किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 3 दिन में। कितना दिन में? 3 दिन में। कहता है कि 6 आदमी उसी काम को कितना दिन में कर लेंगे? 6 आदमी कितना दिन में? आप तरीको टेंशन मत लीजिए, मैंने बात किया है पहले एक का। वैसे हम बता रहे हैं ना बार बार। आप यह दिमाग लगाइए कि 4 आदमी कई दिन में? 3 दिन। अब दिमाग यहां पर फिर से लगाइए। हमको पहला नियम निकालना है एक आदमी के लिए। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग में सोचिए। 4 आदमी को 4 गो आदमी मिलेगा तो 3 दिन में कर, तो एक गो आदमी रहेगा तो उसको ज्यादा दिन लग जाएगा। तो ज्यादा जैसे ही आ गया तो उसको क्या करना होगा? गुना। कम अगर हो तो भाग, और ज्यादा शब्द आ जाए तो गुना। तो एक आदमी को ज्यादा का मतलब क्या? गुना करना है, यानी कि 3 गुना 4 दिन लगेगा। आप एक का निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? तो एक आदमी को लगेगा 3 गुना 4 दिन। तो 6 आदमी का तो कम ही ना लगेगा। अब जैसे ही कम शब्द आएगा तो फिर भागा दे दीजिए। कम शब्द आएगा तो क्या कर दीजिए? भागा। तो 6 आदमी को कितना लगेगा? तो 3 गुना 4, अब भागा दे दीजिए। 6 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कै दिन लगा? 2 दिन। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ रहा है सर को? यस सर। कि कोई दिक्कत नहीं सर? मैंने ये मैथ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यस सर। अब चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए कैसे ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब ऐसा भी मैथ देगा। कैसा देगा? हमको सबसे पहला एक का निकालना होगा। ये दिमाग में आप बना लीजिए। पूरे के पूरे मैथ में पहले एक की चर्चा कीजिए, तब फिर अनेक की चर्चा कीजिए। यही है ऐकिक नियम। जहां पहले अनेक की चर्चा किए आप गड़बड़ा गए। प्रश्न कुछ पूछे, पहले एक की चर्चा कीजिए।
आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 5 मेज का क्रय मूल्य 7 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। फिर से पढ़िए, 5 मेजों का क्रय मूल्य, 5 मेजों का क्रय मूल्य माने जितना पैसा लगा खरीदने में उतना में 7 को खरीदा जाता कुर्सी, 7 कुर्सी खरीदा जाता, 7 कुर्सी का क्रय मूल्य 7 कुर्सी का क्रय मूल्य के बराबर है। समझ में आ गया बात? तो कहता है कि एक मेज का क्रय मूल्य 210। अब देखिए, एक मेज का क्रय मूल्य कहता है, क्रय मूल्य कितना है? 210। तो कहता है कि एक कुर्सी का कितना होगा, एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान से समझिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, एक का चर्चा यहां हो गया। एक मेज का क्रय मूल्य, एक मेज का क्रय मूल्य कितना है भैया? 210। अब कै मेज है यहां? 5। 5 मेज का कितना हो जाएगा? 210 गुना 5, 0 5 1050 रुपया। हो गया कि नहीं हो गया कहानी? yes, अब 5 मेज का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 7 कुर्सी का, यानी कि 1050 रुपया। 7 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1050 रुपया। काहे हम लिखे 1050? क्योंकि 5 मेज का जितना कीमत है वही है 7 कुर्सी का। तो 5 मेज का तो हमको आ गया 1050, तो यानी कि 7 गो कुर्सी का कीमत है 1050। एक कुर्सी का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो 7 गो कुर्सी का है 1050। तो एगो के कमेगा कि ज्यादा होगा? एगो का मूल्य कमेगा। तो कमने का मतलब क्या कीजिएगा? भागा दीजिएगा, दे दो भागा 7 इकाई 15 सते 150 रुपया। कितना रुपया? 1 मिनट हटाओ इसको, कितना कीमत हो जाएगा? 150 रुपया। एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150। हो तो गया, बन तो गया। पहले आपसे बनता था कि नहीं बनता था मुझे पता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि अब ऐसा हिसाब आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? yes, बना दीजिएगा करकरा के। yes, कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा सा एक टाइप का आउट क्वेश्चन ले लो, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन देख लीजिए। अठारह पुस्तकों का मूल्य, आप लोग देखिएगा जरा सा, 18 पुस्तकों का मूल्य कितना है भैया? 216। तो कै गो कहता? 32 पुस्तक का मूल्य बताइए। 32 पुस्तक का। तो सबसे पहले कितना पुस्तक का आप निकालिएगा? सब हिसाब में पहले एक वाला नियम जरूर रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, 18 पुस्तकों का मूल्य है 216 रुपया। तो एक वस्तु का, एक पुस्तक का मूल्य कमेगा कि बढ़ेगा? तो जैसे ही कमेगा के मतलब क्या हो गया? भाग हो गया कि नहीं? एक के लगा इतना, तो 32 के ज्यादा कि कम? तो ज्यादा रहेगा तो क्या कीजिएगा? गुना कर दीजिएगा ना इसे, कि नहीं कीजिएगा? अब काट सकते हैं। 9 दूनी ऐसे नहीं काटिए, कटेगा जी। कई बार में 18 इकाई 18, 11 3 और 18 दूनी 36, 12 बार में।
अब 12 में 32 से गुना कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 4 6 2 8 3, टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 384। आगे समझ में? इसीलिए हम शुरू करने से पहले पूछे थे आपसे कि इसमें सब बच्चा को गुना भाग आता है ना? अगर गुना भाग आएगा तो आराम से ये एक एक नियम बनेगा। एक टाइप का ही मैथ हुआ, एक टाइप के मैथ आपको इसमें पहले दिया हुआ है 20 प्रश्न। आप अभी के अभी 20 प्रश्न तक बना करके दिखाइए, और 20 प्रश्न के अंदर में अगर आपको पूछना है, अभी 20 प्रश्न बनाइए अभी, और इसके अंदर में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है धड़ाक से पूछिए, हम आपको बताएंगे और कल बता देंगे टाइप 2, यानी कि अगला जो है से ऐकिक नियम के फॉर्मूला पर, उसको समझा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।